हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 12 चैप्टर सरप्राइज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि सरप्राइज का मतलब क्या है फाइनेंस में। जिंदगी में हमेशा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते रहते हैं। कुछ अच्छे सरप्राइजेस होते हैं, कुछ बुरे। वैसे ही पैसे के मामले में भी ऐसे कई सरप्राइजेस होते हैं जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंस में वही होती है जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर कोविड-19 पैंडेमिक, या टेक बॉम्ब। ये सब ह्यूज सरप्राइजेस थे जो मार्केट्स को ड्रास्टिकली चेंज कर देते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हमें सिर्फ पास्ट को देखकर फ्यूचर प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा सरप्राइजेस होते हैं वो हमेशा पास्ट से अलग होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट, डॉट कॉम बबल। 1990s के एंड में इंटरनेट कंपनीज का क्रेज़ बढ़ गया था। सबको लगा टेक स्टॉक्स हमेशा बढ़ेंगे, लेकिन बबल बस्ट हो गया और लोगों को बहुत नुकसान हुआ। ये एक बड़ा सरप्राइज था। सेकेंड वन, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। जब सब प्राइम मॉर्गेज मार्केट कोलैप्स हुआ, उसने ग्लोबल इकोनॉमी को झटका दिया। ये भी एक ऐसा सरप्राइज था जिसे किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। थर्ड, कोविड-19 पैंडेमिक। अचानक से दुनिया बंद हो गई, मार्केट्स गिर गए, इकोनॉमीज स्लो हो गई, फाइनेंशियल प्लान्स को पूरा रीथिंक करना पड़ा। इसीलिए ऑथर कहते हैं ये सरप्राइजेस हमें याद दिलाते हैं कि हम हमेशा अनसर्टन वर्ल्ड में जी रहे हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे सरप्राइजेस क्यों होते हैं। एक रीज़न है कॉम्प्लिसिटी ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा रीज़न है हमारी लिमिटेड नॉलेज, और तीसरा रीज़न है लोगों के इमोशंस, फियर, ग्रीड, पैनिक, जो मार्केट को अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं। ऑथर कहते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ एक रफ गाइड है, ब्लूप्रिंट नहीं। आप एक ही चीज़ सीख सकते हो कि थिंग्स विल सरप्राइज यू। इसीलिए फाइनेंशियल डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। रिजिड प्लान्स फेल हो जाते हैं जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आती है। तो सरप्राइजेस के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। फर्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्ट सिर्फ एक जगह मत करो। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल इस्टेट और कैश। अपना रिस्क स्प्रेड करो। अगर एक जगह लॉस हुआ तो दूसरी जगह से कवर हो सकता है। सेकंड, इमरजेंसी फंड। कभी भी फाइनेंशियल शॉक आ सकता है। आपके पास 6 to 12 महीने का खर्चा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए, जो आप बिना टेंशन के यूज़ कर सकते हो। थर्ड, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स को इग्नोर करो। मार्केट के सरप्राइजेस टेम्पररी होते हैं, लेकिन टाइम के साथ आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। फोर्थ, फाइनेंशियल ह्यूमिलिटी। समझो कि आप परफेक्ट नहीं हो, गलतियां होंगी, सरप्राइजेस आएंगे। इसलिए अपने ईगो को साइड में रखो और सीखने के लिए हमेशा रेडी रहो। फिफ्थ, फ्लेक्सिबल प्लान्स। रिजिड प्लान्स कभी कभी काम नहीं करते। जब मार्केट या लाइफ में कुछ बड़ा सरप्राइज आए तो अपनी स्ट्रैटेजी एडजस्ट करने में हिचकिचाओ मत। तो दोस्तों, यही था चैप्टर 12 सरप्राइज। ज़िंदगी में और स्पेशली फाइनेंस के वर्ल्ड में एक चीज़ फिक्स है कि कुछ भी फिक्स नहीं है। जो चीज़ें कल हुई थी वो ज़रूरी नहीं कल फिर से होंगी। मार्केट, इकोनॉमी, लाइफ सब अनप्रेडिक्टेबल है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपने सब समझ लिया है, तो सरप्राइज। लाइफ को आप स्क्रिप्ट नहीं कर सकते। हिस्ट्री को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उससे सिर्फ गाइड लो। मॉर्गन हॉसल कहना चाहते हैं, हिस्ट्री इज़ नॉट अ रोड मैप, इट्स जस्ट अ रेफरेंस। अगर हम फ्यूचर को पास्ट की आंखों से देखने की गलती करते हैं तो हम वही मिस करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपके फाइनेंशियल डिसीजंस तब तक स्ट्रांग नहीं हो सकते जब तक आप सरप्राइजेस के साथ दोस्ती नहीं कर लेते। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सरप्राइज क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।